हम यहाँ पर आए क्योंकि हमें रीनीट की डिमांड है, क्योंकि इस बार बहुत बच्चों के साथ में गलत हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, उनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे पर फिर भी उनके 700 से ऊपर मार्क्स आने लग गए हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत करी थी उन बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके बहुत कम रैंक आ रही है और उन्हें कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे। तो हमें रीनीट की डिमांड है। पेपर बहुत जगह पर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 7। तो यहाँ पे अगर हम सोलर को लगाते हैं तो आपके 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। पर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं। तो हमें रीनीट की डिमांड है। मैम पढ़ाई कराते हैं आपको ना, पैसा लगाते हैं आप क्या रीजन निकाला? हर बच्चे के पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि बच्चों से अच्छा रिजल्ट चाहिए, और जिसके लिए बच्चे मेहनत करते भी हैं, पर उतना अच्छा रिजल्ट अगर एनटीए ऐसा सब करेगा, इस तरीके से अनडिजर्विंग बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो उन पेरेंट्स की उम्मीद भी नहीं पूरी हो पाएगी और बच्चों की मेहनत का भी कुछ नहीं रहेगा। देखा जा रहा वापस रीनीट होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट से क्या मांग करते हो आप? हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि सच्चाई सामने आए, एक बार वापस मौका दिया जाए बच्चों को, और इस बार ऐसा जो लीक हो रहा है वो सारी चीज़ें बंद हो और अच्छे से वापस पेपर एक बार वापस कंडक्ट कराया जाए। सोनाक्षी। मेरा नाम मानस जैन है। मैंने नीट 2024 का पहला अटेम्प्ट था, मेरे 12th के साथ ही दिया था। इस साल जैसे आप सबको ही पता है इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सैनिटी ऑफ दिस पेपर हैज़ बीन इंटरप्टेड, जो कि लेकिन स्टिल एनटीए पे हम भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ 1600 जने हैं जो उनका सिर्फ टाइम लॉस का इशू है, सिर्फ उन्हीं को रीपेपर होगा। जबकि जिस हिसाब से देखिए पिछले साल और इस साल की कट ऑफ, पिछले साल ये होता था कि 640 पे एक अच्छा जीएमसी मिलता था, लेकिन इस साल मेरे कई सारे बैचमेट्स इनके 650 आए हैं, लेकिन उनको भी नहीं मिलेगा कॉलेज, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और जनरल वालों की खासकर 655 660 पे भी टेंटेटिव है कि होगा नहीं होगा। यहाँ पे मेरा बैचमेट है आदित्य शर्मा, उसकी 611 आए हैं, लेकिन उसे पक्का था कि जीएमसी नहीं तो कोई ना कोई मैनेजमेंट सीट या सेमी गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन हम सबके ड्रीम शैटर कर चाहिए। अब ड्रॉप लेने में भी हमको डर लग रहा है कि अगले साल अगर हम 660 भी लाएंगे तो भी जनरल वाले बच्चों को, खासकर मेल्स को, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम एनटीए से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीबीआई की जांच करे और प्रॉपर डिटेल में देखिए कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है। जैसा कि हमने देखा है पटना में और मल्टीपल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कराई गई है कि पेपर वॉज लीक्ड, बहुत क्लियर हो चुका है पेपर लीक है, लेकिन फिर भी एनटीए अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है। 2017 में भी पेपर लीक हुआ था और वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया था, 16 या 16, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर। इस साल भी कराना चाहिए रीनीट और जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। जिस तरह से रैंक इन्फ्लेशन हुई है, 20-30 हज़ार का रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ रीनीट। हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सीबीआई जांच कराई जाए और प्रॉपरली देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स रहे हैं और कहाँ कहाँ से अपने पेपर को डिस्ट्रॉय किया इस साल। मेरा नाम मानस जैन है। थैंक यू सो मच। आज नीट का विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद संयुक्त रूप से सड़कों पर उतरा है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की एक ही मांग है, नीट के यूजी परीक्षा की सीबीआई जांच हो। क्योंकि नीट के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए सरकार ब्यूरोक्रेसी का गलत फायदा उठाकर नीट के यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून जब लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था उस दिन घोषित किया। क्योंकि जब आपने आपकी साइट्स पर डाल रखा था कि 14 जून को इसकी जो है परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, फिर 4 जून को क्यों? ये मांग कर रही है विद्यार्थी परिषद कि 4 जून को ही क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को उसका जो है फायदा पहुंचाने के लिए और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत को सामने न आने देने के लिए आज सरकार भी इस विषय को छुपा रही है। इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एनटीए के ऊपर सीबीआई की जांच बैठे और नीट का यूजी परीक्षा परिणाम जो है उसके ऊपर धांधली जो हुई है उसके अंदर कार्रवाई हो और सीबीआई जांच करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि नीट के यूजी के जो बच्चे हैं वो जो है वो आगे बढ़ सके और परीक्षा को वो पुनः देकर और अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित कर सके। आज हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय अजमेर को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो, वरना विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उदय सिंह शेखावत, महानगर मंत्री, एबीवीपी। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum
a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. Contact the school office for admissions. सफर हो यादगार, आर की बस के साथ अजमेर में रहते हैं और लग्जरी बस किराए पे लेना चाहते हैं, आपके लिए पेश है आर के यात्रा कंपनी की लग्जरी एसी बस, शानदार इंटीरियर और म्यूजिक सिस्टम के साथ चार्जिंग पॉइंट हर सीट पे। फैमिली टूर हो या शादी बारात पिकनिक का प्लान बुकिंग के लिए आज ही कॉल करे, चलो सफर को बनाए यादगार आर के यात्रा कंपनी के साथ। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा।